आज के इस वीडियो में हम नागरिकता के बारे में जानेंगे। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। नागरिकता क्या है और भारतीय संविधान में नागरिकता को लेकर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं नागरिक क्या है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी क्षेत्र, किसी टेरिटरी से संबंधित होता है और उस टेरिटरी में जो भी राइट्स मिले होंगे, जो भी अधिकार मिला होगा, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, पॉलिटिकल राइट जैसे कि वोटिंग का अधिकार, या फिर कहीं भी जॉब करने का अधिकार, तो जो भी राइट मिला होगा उस क्षेत्र में, उस राइट को वो नागरिक यूज करने का पावर रखता है। नागरिक जो होते हैं वो कानून से बंधे होते हैं, मतलब उस क्षेत्र में जो भी कानून होगा वो उस पर भी लागू होगा और वो अपने राज्य के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं। नागरिक और उसके राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसको नागरिकता कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि भारत के संविधान में नागरिकता को लेकर क्या क्या संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान के 22 भाग हैं, जिसमें कि भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। इसमें नागरिकता के बारे में कोई परमानेंट या कोई विस्तृत प्रावधान नहीं है। यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ होने पर भारत के नागरिक बने, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम जो भी भारत के नागरिक बने उसके बारे में ये बताता है। अब संविधान के लागू होने के बाद फ्यूचर में किसकी नागरिकता जाएगी और किसको नागरिकता मिलेगी, इससे रिलेटेड जो भी कानून बनेगा इसका अधिकार संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। संसद ऐसे मामले पर कानून बनाएगा और इसके हिसाब से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1950 बनाया है, जिसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। संविधान के प्रारंभ में 4 श्रेणी के व्यक्ति भारत के नागरिक बने। पहला, जो भारत में पहले से रह रहे थे, भारत में रहने वाले व्यक्ति। दूसरा, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए थे। तीसरा, वैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए। और चौथा, जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे लेकिन भारत से बाहर रह रहे थे। तो अनुच्छेद 5 जो है वो पहले कैटेगरी के बारे में बात करता है, पहले श्रेणी के नागरिक के बारे में बात करता है। वैसा व्यक्ति जिनका निवास भारत में हो और वह 3 शर्तों में से किसी एक को भी पूरा करता हो। अब शर्त क्या क्या है? उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वह संविधान के लागू होने से ठीक पहले 5 वर्षों तक भारत में सामान्य रूप से रहा हो, भारत का नागरिक बन गया हो। ठीक, तो अनुच्छेद 5 उन लोगों के बारे में बात करता है जो भारत के निवासी है, यहाँ का डोमिसाइल है उनके पास। अनुच्छेद 6, यह आर्टिकल जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता की बात करता है। वैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होगा यदि उनका या उनके माता पिता या फिर उनके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ था। अगर ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर चुका है और अपने प्रवास के बाद से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हुआ है,
19 जुलाई 1948 इसलिए क्योंकि इस डेट से परमिट प्रणाली स्टार्ट हो गई थी। तो जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हुआ है उसे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन उसका पंजीकरण तब तक नहीं होगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारत में निवासी न रहा हो। अब अनुच्छेद 7 के बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, 1 मार्च 1947 को भारत का विभाजन जो हुआ था उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने फाइनलाइज कर दिया था। तो जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, उन्हें पुनर्वास परमिट के साथ आने पर नागरिक माना जाएगा। अब आर्टिकल 8 के बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता या फिर दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, वह खुद को भारतीय राजनयिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकता है। अनुच्छेद 9 जो है वह भारत में एकल नागरिकता की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। अब अनुच्छेद 10 के बारे में जानते हैं। यह पुष्टि करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको भारत की नागरिकता मिल चुकी है वह भारत का नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा जो भी कानून बनेगा उसके अधीन होगा। अनुच्छेद 11 भारत की संसद को नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि नागरिकता मिलने या फिर उसके समाप्ति पर जो भी कानून बनेगा वो भारत का संसद बनाएगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। थैंक यू।